हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि कल रात एक बहुत बड़ा इवेंट था। सीपीआई का डाटा निकल के आया और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मार्च 2021 यानी कि आप कह लीजिए 2-3 साल के बाद में 3% से नीचे वो खिसक गया। उसके बाद में भी बिटकॉइन यहां क्रैश कर गया और हर कोई जो है हक्का बक्का रह गया कि ये हुआ क्या। यहां पर आपको एक बात समझनी है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत चलती है और कल जो है उसका एग्जाम्पल यहां देखने को मिला। तो ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हुआ है, क्या हमें घबराना चाहिए और क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, उस बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और यहाँ पर कॉइन्स दोबारे से डुबकी खा गए हैं तो उन कॉइन्स का क्या करेंगे, 4-5 कॉइन्स भी हम आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकली कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उसको भी इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वीडियो बनाने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मुझे पता है मार्केट क्रैश की है और मेरे भाई बहन मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और हमने आपसे बोला हुआ है सिचुएशन कैसी भी हो और ख़ासकर बुरी होगी तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो आज हम आपके सामने दोबारे से आ गए हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। और यहाँ पर जो है सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी दोबारे से वो डर वाली बन गई है, लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर मार्केट देर सवेर में रिकवर करेगी। उसके फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कल जो है सीपीआई का डाटा निकल के आया। मार्च 2021 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3% से ये नीचे खिसका है, फिसला है। और उसके बाद में अब आप समझिएगा, आज जो है जॉबलेस क्लेम का डाटा निकल के आना है और उम्मीद है वो भी बेटर निकल के आएगा। तो ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो वहां तो एक पॉजिटिविटी का माहौल दिख रहा है, अच्छा कर रही हैं। लेकिन यहां पर बिटकॉइन को ऐसा क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ऐसा क्या हुआ, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जैसे ही और टाइमिंग पे ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कितनी मैनिपुलेशन चलती है। जैसे ही ये जो है सीपीआई का डाटा निकल के आया, उसी के कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर जो यूएसए की गवर्नमेंट है, आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए, यूएसए की गवर्नमेंट लगभग 2 लाख बिटकॉइन होल्ड करती है और 50,000 बिटकॉइन जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने कुछ एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए थे। उसमें से कल 10,000 बिटकॉइन उन्होंने कॉइन बेस पे भेजे। अब कॉइन बेस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उस पे भेजे हैं 10,000 बिटकॉइन। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये पैनिक आने लगा, 500-600 मिलियन डॉलर भेजा है तो बिटकॉइन की सेलिंग करेंगे और सेलिंग प्रेशर की वजह से फिलहाल हमें मार्केट यहाँ क्रैश होते दिख रही है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, हम सबको पता है ट्रंप और जो बाइडन के बीच में क्या चल रहा है। ट्रंप कहते हैं कि भैया हम तो बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी वो रखेंगे जब वो आएंगे, लेकिन बाइडन की पिक्चर अब आखिरी जो है कुछ महीने रह गए हैं तो वो सोचेंगे कि भैया इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाए। तो हो सकता है ये गंदा खेल पॉलिटिकली चल रहा है और उसका जो है कहीं ना कहीं मोहरा ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बनती दिख रही है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि 10,000 बिटकॉइन कॉइन बेस पे जो भेजे हैं वो सेल के लिए भेजे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ये सेलिंग के लिए भेजे होंगे। और 50,000 बिटकॉइन हैं, उसमें से 10,000 भेजे हैं तो आने वाले टाइम के अंदर और भेज सकते हैं। और 50,000 बिटकॉइन जर्मन गवर्नमेंट के पास थे और हमने 65,000 से 55-54,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस देखा था। अगर आपको याद होगा पिछले महीने या पिछले से पिछले महीने ये कहानी निकल के आई थी, जर्मनी की गवर्नमेंट जब सेल कर रही थी बिटकॉइन को। तो ये सब कुछ कयास लगाए जाते हैं और हमने ये भी देखा है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी ने जब सेल किए थे उसके बाद बिटकॉइन 70,000 डॉलर भी लगा के गया था जैसे ही वो प्रेशर खत्म हुआ था। तो इसकी वजह से फिलहाल बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर बन रहा है। लेकिन सीपीआई का जो डाटा अच्छा निकल के आया है तो यहाँ पे उम्मीद है सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा और इंटरेस्ट रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी आती है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वो हमें देखने को मिलेगी। ये तो थी न्यूज़। लेकिन यहाँ पे गोल्डमैन सैक की बात करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले की बात करते हैं। अभी उनकी रीसेंट फाइलिंग के अंदर ये डिस्क्लोज किया है कि वो बिटकॉइन ईटीएफ होल्ड करते हैं, एक तरह से बिटकॉइन ही होल्ड करते हैं। तो एक जगह ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, दूसरी जगह पे ब्लैक रॉक है। कल भी
ग्रे स्केल ने प्रेशर बनाया, लगभग 1000 बिटकॉइन से ज़्यादा उन्होंने सेल करे, टोटल 1500 बिटकॉइन की सेलिंग ओवरऑल जो है आउटफ्लो देखा गया बिटकॉइन ETF के अंदर। लेकिन ब्लैक रॉक कल भी खरीदारी कर रहा था। तो हमें तो ये लगता है कि भैया यहाँ पर जब वो माल बटोर रहा है और बड़े बड़े बैंक्स, अगर मैं JP मॉर्गन की बात करता हूँ, मॉर्गन स्टैनले की बात करता हूँ, ये सब बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। और यहाँ पर इतना प्रेशर होने के बाद में भी जो डाटा निकल के आया इंस्टीट्यूशंस का, कि इतनी सेलिंग के बाद में भी इन सब इंस्टीट्यूशंस का इनफ्लो पॉजिटिव में था, किसी ने सेलिंग नहीं करी है, लगातार यहाँ बाइंग ही देखने को मिल रही है। एक तरफ मैं ये चीज़ देखूं या एक तरफ मैं ये टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर को देखूं, तो यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम सबको पता है, हमने लाइंस पे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस पक्का करके चलना है। लेकिन अगले 6 महीने 1 साल अगर मार्केट को दे देंगे तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद है मार्केट यहाँ से अच्छा ही करते दिखेगी। तो ये आपको दोनों चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट रखना है। अब यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर टेम्परेरी क्या चल रहा है उसको समझिएगा। अगर मैं चार्ट को देखता हूं तो जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, $61,000-62,000 पे डेथ क्रॉस भी हुआ था, वहां पे रेजिस्टेंस मिली, फिर $58,000 आया, अभी $58,000 को टेस्ट करा, लेकिन उससे पहले बाउंस बैक कर गया था। और कल जो है कोशिश कर रहा था कि ये अच्छी न्यूज़ के बाद में CPI के, कि इसको ब्रेकआउट करे, जो कि 50 और 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और 200 डे मूविंग एवरेज हम सबको पता है गदाधारी बीम है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर उसको टेस्ट किया, वहाँ हिट किया और वहाँ से दोबारा से ड्रॉप कर गया। जब ये न्यूज़ निकल के आई कि USA की गवर्नमेंट ने कॉइन बेस पे 10,000 बिटकॉइन भेजे हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भेजे हैं, और साथ के साथ में मैट गॉक्स की भी कहानी निकल के आई। $2 बिलियन के मैट गॉक्स ने भी यहाँ पर बिटकॉइन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता दिखे, उसकी वजह से भी यहाँ प्रेशर देखने को मिला। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन 100 बात की एक बात है, आज नहीं, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब ग्रे स्केल के पास में भी बिटकॉइन नहीं होगा और ये मैटगॉक्स की भी कहानी ख़त्म हो चुकी होगी और जितनी गवर्नमेंट्स हैं जो सेल करना चाह रही हैं वो कर चुकी होंगी। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें कैसे मैनिपुलेशन करते हैं और ऐसी क्या टाइमिंग की ज़रूरत थी कि 10,000 बिटकॉइन उसी टाइम पे भेजने थे जब ये CPI का डाटा अच्छा निकल के आया। आप खुद सोच सकते हो क्या नियत, क्या इंटेंशन रही होगी। तो गंदा है पर धंधा है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो इन न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करना है, ट्रेड करना है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो हम सबको पता है ये इंस्टीट्यूशंस, ये सारे जो माल बटोरे जा रहे हैं वो क्या सोच के बटोरे जा रहे होंगे। एक वाई अपने आप से ज़रूर पूछेगा। और अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट समझ में आता है, हम आपके साथ खड़े हैं, तो हमारे लिए भी वाई की जगह एक लाइक ठोक दीजिएगा। इतनी तो मेहनत आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ से अगर सपोर्ट एक लेवल पे यहाँ पे 56 से $58,000 का जोन है, एक सपोर्ट जोन है। फिबोनाची की रेशियो भी है, बिटकॉइन ETF की बाइंग भी है। नहीं तो एक चैनल का जो है अगर देखते हो बॉटम जिसकी हमने बात करी थी लगभग $52,000 के आस, और फिर एक बड़ा सपोर्ट है गदाधारी भीम जहाँ से वो बाउंस बैक कर गया था 48,500, फिबोनाची की 0.618 रेशियो। तो जब हमें पता है शॉर्ट टर्म में ये लाइन्स है तो टेंशन क्यों लेनी, और लॉन्ग टर्म में कहाँ शॉर्ट टर्म में ये रेजिस्टेंस है तो टेंशन क्यों लेनी। अगर 63,000 पार करता है तो ये 65 जाएगा, फिर 70,000 को या चैनल के टॉप को टेस्ट करेगा। ये है, कोई रॉकेट साइंस है क्या इसके अंदर? सिंपल से चार्ट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं ऐसे ट्रेड करना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें 30 से 1.5 लाख, 1.20 लाख डॉलर के बीच में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस बुल रैली के पीक पे होना चाहिए, जो हमें लगता है कि कम से कम आज नहीं 1 महीने बाद, अगले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें जो हर साल होता है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और मार्केट और ऑल्ट कॉइन्स जो आप लेके बैठे हो, चिंकू पिंकू टॉइन हमेशा टॉइन ही निकल रहा है आजकल, तो कॉइन्स वो भी अच्छा करते दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना है और उम्मीद करता हूँ आपकी थोड़ी दुविधा थोड़ी बेटर सॉल्व हुई होगी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम पे अगर मैं देखता हूँ तो वो लगभग आ गई है 57 के आसपास, जो कि 58 के आसपास पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी इशारा दे रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, बिटकॉइन गिर रहा है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि वो ऑलरेडी लूटे पुटे पड़े हैं। इस टाइम पे और ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत नहीं है, और गिर सकते हैं तो 10-15-20% के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन है
यहाँ पे मिले 15-20% के नीचे मिले, अगर आप थोड़ा 6 महीने 1 साल दे सको तो ये सारे कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स, टॉप 50 कॉइन्स के अंदर कुछ भी चूज़ कर लो, वो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इथेरियम की, इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है जिसको 0.5 फिबोनाची की रेशियो है 2850, वो एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 3350। फिलहाल के लिए सपोर्ट $2400 के आसपास इसको मिलती है। अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैटिक की, $0.4 के आसपास मिल रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है इस बुल रन के पीक पे। लेकिन अगर मैं देखता हूँ इमीडिएटली भी ये 0.65 से लेकर $0.8 कभी भी आपको जाता दिख सकता है, यानी कि 50 से 100% का रिटर्न ये भी दे सकता है। गाला भी $0.016 के आसपास है, 0.02 से लेकर 0.35 तक ये कभी भी देके जा सकता है, यानी कि 50 to 100% शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो अच्छा पोटेंशियल रखता है। अगर सेम ही बात करता हूँ, XRP $0.55 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना $134 के आसपास मिले, एंट्री बनाई जा सकती है। ADS $0.33 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी दे रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एप्टॉस की, $6.5 के आसपास मिल रहा है, एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। सुई की तरह ये परफॉर्म कर सकता है। आर्बिट्रम की बात करते हैं, $0.5 के आसपास मिल जाएगा, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारे कॉइन्स है। इम्यूटेबल एक्स आप ले सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ ओपी, उस पर फोकस कर सकते हो, मांटा पे फोकस कर सकते हो। तो टॉप 50 कॉइन्स पे भी अगर आप फोकस कर लोगे, बड़े कॉइन्स, वो भी मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको देके जा सकते हैं जिस लेवल पे हैं। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और हमने जो गंदी पिक्चर चल रही है, जो ऐसा लग रहा है ना कि ये जो मैनिपुलेशन है, वो आपके सामने रख ही दी है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम ना कोई भविष्य वक्ता है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं पिछले 8-10 साल के अंदर जो हमने देखा है। और ऐसे बुरे हालात कुछ इससे भी बुरे देखे हैं हमने। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर नए हो तो आपको टेंशन होगी, तो कोशिश करता हूँ आपकी थोड़ी सी टेंशन हम दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर पूछेगा और पोर्टफोलियो का अपने क्रिप्टो के अंदर उतना लगाओ 5, 10, 15% की आपकी रातों की नींद खराब ना हो और फैमिली को भी आप परेशान ना करो। दोस्तों, टपाटप कॉइन्स की बहुत हाइप बन रही है, लेकिन एक कॉइन है या एक प्रोजेक्ट है डॉग्स करके, जो कहीं ना कहीं 5 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ और वो लिस्टिंग के लिए 20 तारीख को आ भी रहा है। तो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि हैमस्टर कॉम्बैट का भी तो अभी कुछ पता ही नहीं कब वो लिस्टिंग करेंगे। रोज कुछ ना कुछ नई कहानी ला देते हैं, लेकिन ये लिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, टेलीग्राम पे जाना था और वहाँ पे जो है उसको क्लिक करके आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ कॉइन्स मिले हैं और आप सोच रहे हो कहाँ ट्रेड करें, तो बिटगेट और बायबिट दोनों पे ये लिस्ट हो रहा है 20 तारीख को। तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको कल को ट्रांसफ़र करके ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।